हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे डिफरेंशिएशन को। हमने लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी बेसिक डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेस, ठीक है। फिर हमने एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल पढ़ा था। आज हम कंटिन्यू करेंगे चेन रूल से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद चेन रूल। डिफरेंशिएशन में चेन रूल होता है। व्हाट इज चेन रूल, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना जरूरी है, इसको समझते हैं, ठीक है। तो अगर सपोज करिए, अभी तक हमने क्या बात करी थी, फंक्शंस पढ़े थे, साइन का, कॉस का, है ना, इन सब के डिफरेंशिएशन पढ़े थे। अगर हमारा एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन आ जाए, जैसे सपोज करिए y हमारा जो है वो बन जाए फंक्शन ऑफ x की जगह पे क्या आ जाए, फंक्शन ऑफ gx आ जाए, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल के समझा देते हैं। जैसे आज तक हमने क्या पढ़ा था, y इज इक्वल टू क्या, साइन x पढ़ा था, है ना। अब x की जगह पे कुछ और आ जाए, x की जगह पे सपोज करिए हमने बोल दिया e की पावर x आ जाए, ठीक है। तो ये तो फंक्शन हो गया, जैसे f फंक्शन है वहां साइन हो गया, यहाँ gx यहाँ हो गया ex, e की पावर x, समझ आएगा। तो एक फंक्शन क्या हो जाए, दूसरा हो जाए, जैसे हम कहते हैं फंक्शन ऑफ, है ना, जैसे यहाँ f फंक्शन ऑफ g, f ऑफ gx हो जाएगा, है ना, फॉग गॉफ, इस तरह से बनता चले जाता है। तो ऐसे जब कंडीशन आ जाएगी तब हमें क्या करना है, किस तरीके से उसको सॉल्व करना है, उसको हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। इस लेक्चर में हम ये समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हमने dy बाई dx करना है, ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे। हम पहले क्या करेंगे, हमने बोला कि भैया ये क्या है, चेन बनेगी। चेन कैसे, पहले आउटर वाला जो फंक्शन है उसको लिखेंगे। फंक्शन f का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, f डैश, ठीक है। और gx को हम ऐसे लिख देंगे, जो इसका अंदर जो दे रखा है वो एज इट इज ही लिखा जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, इसके साथ साथ करते चलते हैं। तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन cos, और ये जो अंदर था ना वो एज इट इज ही लिखा रह जाएगा। क्लियर, यहां तक समझ आ गया। इसके बाद मल्टीप्लाई, अब जो अंदर था उसका डिफरेंशिएशन, g डैश का डिफरेंशिएशन, अब क्या होगा, यहां पे भी मल्टीप्लाई, e की पावर x का डिफरेंशिएशन, e की पावर x, समझ आ गया। तो इस तरीके से आपको ये करना है, ठीक है। अगर ये तो समझ आ गया, इसका अगर आपका ऐसा केस होगा तो ये हो गया। सपोज करिए और मल्टीपल लेयर आ जाए, f ऑफ g ऑफ, अब g के बाद भी आगे कुछ और आ जाए, है ना, मान लेते हैं हम t मान लेते हैं, और x, एक बार इसका क्लोज हुआ, इसका क्लोज हुआ, इस तरह से ये हो गया। तो ऐसे में क्या करना है आपको, dy बाई dx जब निकलेगा तो क्या करना है, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, अंदर वाला एज इट इज पूरा, जो फंक्शन के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो पूरा एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, क्लियर, इनटू, अब g का करना है, g का डिफरेंशिएशन t वाला अंदर एज इट इज रहेगा, ठीक है, इनटू, फिर t वाले का डिफरेंशिएशन करना है, और x वाला हो गया। जब x आ गया तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1। तो ये इस तरीके से चेन रूल चल जाता है। मतलब क्या है, अगर फंक्शन f के अंदर g है, g का फिर t है, तो इस तरीके से चल रहा है, तो फिर लास्ट में x आ रहा है ना। तो हमें क्या करना है, पहले f का डिफरेंशिएशन करना है, अंदर वाला एज इट इज, ठीक है। जो फंक्शन की जो x की वैल्यू मान लीजिए, इसको पूरे को u मानेंगे तो f डैश u ही रहेगा, ठीक है। फिर जो हमने u माना है उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, है ना, फिर उसके जो अंदर था वो एज इट इज रहेगा। फिर ऐसे ही चलता चले जाएगा चेन रूल की तरह। कितने भी नंबर आपके आ सकते हैं, कितने भी फंक्शन के फंक्शन अंदर हो सकते हैं। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको ये करना है। क्वेश्चंस करते हैं, समझ आ जाएगा। ये वाला एग्जांपल आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस को समझते हैं चेन रूल पे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस तरीके से आ गया, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमने dy बाई dx निकालना है, हमने बोल दिया ये y मान लिया, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन के लिए क्या करेंगे, dy बाई dx। साइन x की वैल्यू हमें पता थी, साइन x का डिफरेंशिएशन हमें आता है, साइन x का क्या होता है, cos x, साइन x का cos x होता है, हमें पता है। बट अभी क्या है, यहाँ साइन के अंदर x नहीं है, तो हमें क्या करना है, साइन के अंदर x नहीं है तो कोई नहीं, साइन के क्या हो जाएगा, cos, जो x नहीं है उसकी जगह पे जो भी चीज है उसको लिख दो, ठीक है, क्लियर। मल्टीप्लाई, अब जो एज इट इज लिखा ना उसको वापस डिफरेंशिएट करो। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x, और 1 का डिफरेंशिएशन 0। ये देखिए ये वाला एडिशन रूल लग गया, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा, तो इसका 2x और 0, ठीक है। मतलब अगर 2x में 0 ऐड करोगे तो क्या होगा, 2x ही बचेगा। तो ये आपका आंसर हो गया, क्लियर। तो अगर आपका एक के अंदर एक होगा तो इस तरह से करेंगे। सेकंड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे e की पावर, है ना, हमने बोल दिया e की पावर साइन x,
इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसको हमने y मान लिया पहले, क्लियर। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कैसे क्या है। देखो हमने पढ़ा था e की पावर x, हमने e की पावर x पढ़ा था, लेकिन यहाँ e की पावर sin x हो गया। हमने e की पावर x पढ़ा था, e की पावर x ना होगी, e की पावर sin x हो गया। तो sin x को क्या मान लिया, कुछ भी मान लिया, हमने बोले u मान लिया। तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे dy/dx करना है ना, चलो कर देंगे। हमें पता था e की पावर x का आता था, e की पावर x का क्या होता था, e की पावर x, यहाँ e की पावर u मान लीजिए। तो e की पावर u माना तो e की पावर u का u ही रहेगा, ठीक है जी, हाँ या ना, हो गया। अब जो u माना था उसका डिफरेंशिएशन, sin x का क्या हो गया, cos x। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर हो गया। तो इसका आंसर हुआ आपका cos x इंटू ई की पावर sin x। समझ आ गया यहाँ तक, ये थर्ड भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो आपने ये समझ आ गया, इस तरीके से एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन अगर आपका इस तरह बनता है तो कैसे करना है, क्लियर। अगला देख लीजिए, y इस बार हमने बोला log x स्क्वायर प्लस x, इस तरह से लिख लेते हैं log x स्क्वायर प्लस x, क्लियर। तो अब इसमें देखिए, इसको डिफरेंशिएट करना है, क्लियर है। हमें पता है log का आता है, log का कितना होता है 1/x, तो जो भी अंदर लिखा हुआ है वो x ही मान लेते पूरे को। तो इस पूरे को एज इट इज लिख देंगे, हाँ या ना, लिख दिया। फिर आएगा मल्टीप्लाई, अब जो अंदर था उसको डिफरेंशिएशन करा, 2x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x और x का 1, तो ये इसका आंसर आ गया। तो आपका आंसर हो जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x, ये आपका क्या आ गया, dy/dx आ गया। समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने इस तरह से कर दिया, तो इस तरीके से आपको समझ आना चाहिए, क्लियर। एक ऑप्शन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स, ठीक है। अंडर रूट वालों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, ये अंडर रूट कैसे करेंगे। देखिए अंडर रूट क्या था, हमने पता रूट एक्स का हमें आता था, रूट एक्स का हमें आता था, हम रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या होता था, इसका आ जाता था 1/2 रूट एक्स, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो ये होता था। अब यहाँ पे रूट एक्स ना होके रूट साइन एक्स हो गया है, रूट एक्स ना होके साइन एक्स हो गया, ठीक है। तो रूट एक्स की जगह पे हम क्या करते थे, जैसे अब हमें पता है इसका डिफरेंशिएशन करते हैं dy/dx, तो रूट एक्स का क्या होता था 1/2 रूट एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट साइन एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट साइन एक्स। मतलब हमने क्या किया, एक्स की जगह पे क्या मल्टीपल रख दिया, साइन एक्स रख दिया। अब जहाँ एक्स की जगह पे साइन एक्स रखा था तो उसका साइन का डिफरेंशिएशन कर दो, साइन का क्या हो गया कॉस, साइन का कितना हो गया कॉस, क्लियर है ना। आप अगले स्टेज में इसको यू वी मान के लोग करते हैं, वो भी एक तरीके से समझा देते हैं, ठीक है। उसको भी समझा देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। आपका y अगला दे रखा है रूट 10x, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका एक और है, हम बोलते हैं हमने लेट 10x को क्या मान लिया, u मान लिया, 10x को u मान लिया, तो y इसका बन गया y इक्वल टू रूट u बन गया, हाँ या ना, रूट u बन गया। अब आपको dy/dx करना है, dy/dx, तो हमें पता है रूट x का आता है, रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x, तो रूट u का कितना हो जाएगा 1/2 रूट u, लेकिन हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के साथ, हमने गलती से किसका कर दिया, u का कर दिया, तो हम वापस क्या लिखेंगे du/dx, इसके साथ मल्टीप्लाई में करेंगे du/dx वापस। अब u का जो भी है उसको डिफरेंशिएट करेंगे x के साथ। अब u माना क्या गया था, u को तो 10x माना था, तो हम यहाँ लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू, अब जहां पे भी u है ना, u की जगह पे 10x डाल देंगे, क्या u की जगह पे क्या डाल देंगे 10x, तो इनटू dy/dx ऑफ 10x, ठीक है। तो आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे dy/dx इज इक्वल टू 10x से क्या होता है sec स्क्वायर x अपॉन 2 रूट 10x, इस तरीके से ये आपका हो गया। समझ आया होगा, क्लियर। तो आप u v ऐसे आप रख के भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये चला सकते हैं, तो इसे कहते हैं चेन रूल। देखिए एक पहला हमने क्या पता रूट एक्स का पढ़ा था, अब रूट एक्स ना हो गया रूट 10x हो गया, तो हमने क्या किया एक के अंदर एक आपने क्या कर दिया फंक्शन चलाते ही चले गए, समझ आ गया। इस तरीके से एक और, अब देखो थोड़ा मल्टीपल लेयर में चले जाते हैं, थोड़ी मल्टीपल और लेयर में चले जाते हैं। हमने बोला फॉर एग्जांपल लॉग ए, ये नहीं लेते, ठीक है। तो ऐसा लॉग लिया है तो हम यहां लिख लेते साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, लॉग साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब लॉग भी है, फिर साइन है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, 3 लेयर में चले गया
है ना, जो 3 लेयर है वो आपकी समझ आ गई, लॉग साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, आप इसको यू मानेंगे, वैसे भी कर सकते हैं, हम सीधा डायरेक्ट करना स्टार्ट करें, क्योंकि पेपर में आपको ये बहुत बेसिक है, आपको आना भी चाहिए, है ना। उसी तरीके से माइंड आपको डेवलप करना है, अपने माइंड को ऐसा करना है कि क्विक कैलकुलेशन हो सके, है ना। वहां पे आप इतना हल्के हल्के करने लग जाएंगे, यू पुट करेंगे, वी नहीं, वो नहीं, कैलकुलेशन क्विक होनी चाहिए, आपको समझ आना चाहिए। पहले लॉग है, सबसे अर्लियर स्टेज में लॉग आएगा यहाँ पे। तो लॉग का इंटीग्रेशन, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1/x। लॉग का इंटीग्रेशन जो डिफरेंशिएशन होता है 1/x होता है, तो 1/x करेंगे, तो 1/x, x क्या है, पूरा x था मान लिया, तो ये साइन हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो हमने जो लॉग खत्म हो गया, अब जो ये भी पूरा था इसका फिर से डिफरेंशिएशन, साइन का क्या होता है, कॉस, तो ऊपर ही लिख लेते हैं यहाँ पे, कॉस, कॉस क्या है, साइन का कॉस हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है जी, लॉग का किया था 1/sin, फिर मल्टीप्लाई कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो वो हमने कॉस को इसके साथ ही लिख दिया। ठीक है, अब जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है वो भी तो पूरा नहीं है, हमें तो एक्स तक का आया था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 के लिए क्या देगा, एक्स स्क्वायर का होता है 2x, कितना देगा 2x। तो अब देखिए कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x, तो ये आपका आंसर आ गया 2x कॉट एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ आ गया होगा, ये सारे समझ आ गए। चलिए कुछ अब क्वेश्चंस हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, चलिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम समझते हैं, जिससे कि आपको इन कंसेप्ट का ना बहुत अच्छा नॉलेज हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सबसे पहले, ई की पावर x। ठीक है, अब यहां देखते हैं कैसे हो रहा है क्वेश्चन। हमें पता है हमने ये पढ़ा था y इज इक्वल टू ई की पावर x, तो हमने पढ़ा था, बट यहाँ क्या होगा, ई की पावर x, ये तो हो गया नहीं गलत। तो हम क्या बोलते हैं कि भैया ये जो है ना, ये टाइप का चेन रूल लग रहा है। कैसे, ये था तो ई की पावर x ही, लेकिन x की जगह पे क्या होगा, ई की पावर x रख दिया गया। तो इसको कैसे करते हैं समझ आते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, dy/dx। तो सबसे पहला क्या है, ये जो पूरा है ना, इसको u मान लीजिए, अगर सोचिए u है, तो ये क्या हो गया, e की पावर u, e की पावर u का क्या होता है, e की पावर u ही हो जाता है, तो e की पावर x। समझ आया। तो डिफरेंशिएशन क्या करेंगे हम, u या नहीं मानेंगे, हम सीधा करेंगे, हम बोलेंगे भैया देखो सिंपल है, e की पावर x का है, तो e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x ही होता है, तो e की पावर x, तो e की पावर x का e की पावर x ही हो जाएगा। ठीक है, अब जो x माना था वो क्या है, एक्चुअली में वो x ना होगी, e की पावर x है। ठीक है ना, जो x ना हमने माना वो x नहीं है, वो एक्चुअली e की पावर x है। तो e की पावर x है, तो इसका क्या वो डिफरेंशिएशन होता है, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x। तो इसका आपका आंसर हो गया e की पावर x। तो ये आपका आंसर आ जाएगा e की पावर x इंटू e की पावर x, ये आपका dy/dx। समझ आ गया होगा, क्लियर, यहाँ क्लियर है। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन है, ये वाला जो हम देख रहे हैं, सेकंड वाला जो हम देखते हैं, ये क्या है, ये मिक्सअप है। कैसे, चेन रूल भी है इसमें, प्लस जो हमने डिवीजन रूल पढ़ा था वो भी है। तो यहाँ डिवीजन रूल, एडिशन रूल, चेन रूल सब मिक्सअप हो गया इन क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे हमें इस ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसको करते हैं, कैसे करते हैं समझ आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इस वाले में आपका क्या है, चेन रूल तो लग रहा है, साथ साथ डिवीजन एंड एडिशन रूल भी लग रहा है। क्लियर, उसको आप समझते हैं। देखिए ई की पावर, अच्छा यहाँ माइनस होगा, ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ये हो गया। ठीक है, ये है। तो हमें जो हमें y है वो तो ये मिल गया, y हम लिख देते हैं, y इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ये हो गया। हम डिवाइड करते हैं, हमें पता है क्या लगेगा, डिवीजन रूल लगेगा। क्या लगेगा, डिवीजन रूल, जो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। डिवीजन रूल क्या कहता है कि नीचे वाले का स्क्वायर कर दीजिए, जो बेस है उसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है जी, कर दिया हमने, बेस वाला स्क्वायर, बेस का स्क्वायर कर दिया। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे वाला एज इट इज माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला एज इट इज, ये रूल है। तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करिए। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, e की पावर x। ब्रैकेट्स का यूज जरूर करिएगा, बहुत जरूरी होता है, गलती नहीं होती ब्रैकेट्स का यूज होता है। अब आ जाते हैं e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा समझते हैं, ये चेन रूल लगेगा। कैसे लगेगा, हमने e की पावर x का पढ़ा था, तो e की पावर x के हिसाब से तो e की पावर x होना चाहिए था, बट x ना होकर माइनस x है। माइनस x का डिफरेंशिएशन होता है -1, तो -1 हो गया, तो ये आपका आ गया माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तो यहाँ माइनस साइन पहले से था, माइनस ई की पावर वाला आएगा, तो माइनस माइनस प्लस ई की पावर माइनस एक्स, और नीचे वाला एज इट इज, नीचे वाला आपने ऐसे ही लिख दिया, माइनस। अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स है, ई की पावर एक्स हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स है, ई की पावर माइनस एक्स ही हो जाएगा। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाला एज इट इज, ऊपर वाला आप ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, ऊपर वाला एज इट इज लिख दिया। क्लियर, अब देखिए थोड़ा सा रूल देखते हैं क्या बन रहा है। ये ई की पावर ये हो गया इस तरह से,
ये क्या बना, ये और ये दोनों सेम है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इस तरह से अपॉन नीचे जो चल रहा है होल स्क्वायर में। ठीक है, क्या कैंसिल आउट हो रहा है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे कौन सा कैंसिल आउट हो रहा है, ये वाला प्लस वाला कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ आ गया 2e के 2e की पावर x, यहाँ आ गया 2e की पावर माइनस एक्स, तो हम क्या कर देंगे 2 इंटू 2e की पावर माइनस एक्स अपॉन ये देखो ये कट, ये दूसरे की पावर कैंसिल हो जाएगी, 1 हो जाएगा, तो ये आपका आ गया, ये आ गया आपका 4 अपॉन ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहां तक ये समझ आया, इस तरीके से ये आपका आंसर बनता है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सॉल्व भी करना पड़ेगा। यहाँ तो आपने डिफरेंशिएशन कर दिया, बस उसको थोड़ा सॉल्व करके आपको सिंप्लीफाई फॉर्म में लेके आना है, 4 अपॉन ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर, ये इस तरह से करना है। रूल ये डिवीजन रूल लगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पे चेन रूल का क्या कंसेप्ट आया वो ई की पावर माइनस एक्स के लिए आपको यहाँ पे यूज करना था। क्लियर, और थोड़ा सा ये जो है पार्ट मैक्सिमम में सिंप्लीफाई वाला पार्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी लगाया, तो ये हो गया 2e की पावर एक्स, 2e की पावर एक्स, और इधर हमने क्या था 2e की पावर माइनस एक्स, ई की पावर, ये दोनों बेस सेम होते तो पावर ऐड हो जाती है, e की पावर 0 बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 1 बन गया, 4 रह गया, और नीचे वाला एज इट इज लिख दिया। समझ आ गया, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्कूल में पूछा जाता है या आपका कंपटीशन में भी देखने को मिल जाता है, इस तरीके से ये क्वेश्चंस रहते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए आपको दिख रहा है लॉग और ये, तो इसमें भी क्या है, चेन रूल लग रहा है, प्लस इसमें डिवीजन रूल भी लगेगा साथ साथ, क्योंकि डिवाइड में भी है ना, तो हम उनको दोनों को चीजों को मिक्स करेंगे यहाँ पे। चलो देखिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, लॉग a प्लस बी साइन एक्स हमारा क्वेश्चन है अपॉन a माइनस बी साइन एक्स। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। क्लियर, तो थोड़ा सा ज्यादा आपको लॉग का, हम क्या करते हैं लॉग का भी रूल यूज कर लेते हैं, इतना हार्ड नहीं होगा, लॉग का रूल यूज करेंगे तो सीधा हो जाएगा। लॉग क्या करते हैं, लॉग अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे रूल्स आपको समझा देते हैं थोड़े से। लॉग ए डॉट बी, अगर ए इंटू बी है तो हम इसे आप अलग से लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, और ऐसे ही लॉग ए डिवाइडेड बाई बी है तो इसका क्या हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी। ये रूल याद रखिएगा, इससे क्या हो जाएगा, ये इजी हो जाएगा। नहीं तो आप सीधा डिवाइड वाला लगाएंगे वो लंबा हो जाएगा, है ना, देखने में हमें ऐसा लग रहा है ना, लॉग का सॉल्व करेंगे फिर हम डिवाइड वाला भी लगाएंगे रूल, तो वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। वैसे आप लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे तो आसान हो जाएगा, तो लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। हम बोलते हैं डिवाइडेड डीएक्स से पहले हम ना y की वैल्यू निकालते हैं, तो y ये क्या हो जाएगा लॉग b साइन x, यहां माइनस हो जाएगा बीच में लॉग a माइनस बी साइन x। ठीक है, ये अब डिवाइडेड डीएक्स कर देते हैं। अब चेन रूल लगाना हमें आता ही है। लॉग का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स, जो अंदर सारा था वो x में आ गया। ठीक है, लॉग का होता है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स हो गया, आ गया। अब 1 अपॉन एक्स आ गया, अब जो बचा हुआ है, अब जो अंदर हमने पूरा x माना था उसका डिफरेंशिएशन। अच्छा, a और b कांस्टेंट है, a और b जो है वो कांस्टेंट है, तो a क्या हो जाएगा, a का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, a का 0 हो गया, b sin x, तो b एज इट इज रह जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा cos, साइन का क्या हो जाएगा cos x, साइन का हो जाएगा cos x माइनस लॉग है, फिर से वही वाला कंसेप्ट लग जाएगा a माइनस बी साइन एक्स। ठीक है, a का अंदर वाले का फिर से डिफरेंशिएशन, a का करोगे सीधा a का कितना हो जाएगा 0, माइनस b का क्या हो जाएगा, b माइनस का माइनस प्लस कर देगा इसको, ये हो गया। क्लियर, यहां तक समझ आ गया। ऊपर एलसीएम, ऊपर जो बेस सेम है तो कॉमन ले लेंगे। ठीक है, नीचे एलसीएम ले लेते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका एलसीएम हो गया। ठीक है,
ये कॉमन आ रखा था तो ऊपर आ जाएगा, ये बस ये जो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। आप थोड़ा सॉल्व करेंगे, क्या किया हमने, वापस थोड़ा समझा देते हैं आपके, ठीक है। यहां पे हमने क्या किया समझा देते हैं, कैसे समझाते हैं। हमने क्या किया, बी कॉस एक्स साइन कॉमन, बी कॉस एक्स कॉमन ले लिया, पूरा बी एक्स कॉस एक्स कॉमन आ गया। अब ये 1 अपॉन, ये दोनों 1 अपॉन में बन गए, तो एलसीएम लिया तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्रॉस ये इससे क्रॉस, ठीक है। क्या क्या कैंसिल हो गया, बी साइन एक्स से बी साइन एक्स कैंसिल हो गया, तो ऊपर बन गया 2a, ये बी कॉस एक्स ऐसे लिख देते हैं, नीचे आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स बन गया। कैसे फायदा हुआ इसमें, यहाँ फायदा हमें क्या सीखने को मिला, हमें यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी सीखने को मिल गई। लॉग में जब डिवाइडिंग होता है तो इस तरीके से, और चेन रूल तो हमारा साथ साथ चल ही रहा था, क्लियर। तो लॉग का यूज करेंगे। अभी हम लॉगरिथमिक फंक्शंस के जब डिफरेंशिएशन का अलग से हम समझेंगे तब और भी आसान होगा, आपको ये समझ आने लग जाएगा, क्लियर। यहाँ तक समझ आ गया, यहाँ तक समझ आने के बाद अब अगला थर्ड क्वेश्चन समझ आ गया हमें। अब फोर्थ इजी है, ये आप कर सकते हैं, पहले आपको खुद ही करना चाहिए, है ना। पॉज करिए वीडियो और खुद ही करना, सॉल्व करिए। साइन लॉग साइन एक्स, ठीक है। इसको करते हैं, कैसे करते हैं, सबसे पहला ये y के बराबर रख देंगे हम इसको पूरे को। अब डी वाई बाई डी एक्स जब हम बात करेंगे, ठीक है, साइन का देखो चेन है एक के अंदर एक, साइन पहले साइन को खोलेंगे फिर लॉग को खोलेंगे फिर साइन को खोलेंगे इस तरह से। तो साइन का क्या होता है कॉस, लेकिन अंदर का पूरा फंक्शन एज इट इज ही लिख दिया जाएगा, ये उसकी क्या है वैल्यूज अंदर, है ना। तो ये पूरा लिख दिया, ठीक है, साइन वाला काम खत्म हो गया। अब आया लॉग वाला केस। लॉग का क्या होता है 1 अपॉन साइन, तो लॉग का हमने लिख दिया 1 अपॉन साइन एक्स, काम खत्म, लॉग वाला भी खत्म। अब बचा अंदर साइन एक्स आ गया, ये साइन का क्या होता है कॉस एक्स, ये भी कंप्लीट, ठीक है। तो आप सॉल्व करेंगे, कॉस अपॉन साइन कॉट, कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स और इनटू कॉस लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला ये आपका बन गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स इनटू कॉस लॉग साइन एक्स। समझ आया, इस तरीके से आपको क्या करना है डिफरेंशिएशन ये करना है इसका, क्लियर, समझ आ रहा है। तो ये फोर्थ वाला समझ आ गया, ये इजी है। अब आते हैं फिफ्थ वाले पे, ठीक है। फिफ्थ वाला ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। आपके स्कूल लेवल में बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, आपका क्लास टेस्ट होंगे या फिर है ना फाइनल पेपर्स में, तो ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इवन कंपटीशन में भी एक टाइप से कह सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या होता है सिंप्लीफाई करने के बाद इनका आंसर बहुत प्यारा सा आता है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने वाला क्वेश्चन है ये, और कुछ नहीं है इसमें। इसमें जो फंसते हैं लोग सिंप्लीफिकेशन में, कैलकुलेशन लगती है बहुत ज्यादा हो गई, हैवी हो गया, तो उसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं है, आपको सॉल्व करना है, वहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमने बोला y इज इक्वल टू क्या है हमारा लॉग, देखो लिखने में भी थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा है ना, तो उन्हें लगता है अरे यार ये पता नहीं क्या सर दर्द पकड़ लिया हमने, ठीक है। इसको करने के लिए आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, जैसे रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, डिफरेंशिएशन सीधा याद होना चाहिए, है ना। तो वो चीजों को याद करना जरूरी है, यहाँ पर वो चीजें ज्यादा काम करेंगी आपके लिए। चलिए, तो डी वाई बाई डी एक्स का सीधा फॉर्मूला है, थोड़ा सा लेंथी जाएगा, लिखेगा ऐसा कि बहुत लंबा जा रहा है, इसको देखते हैं। लॉग का क्या होता है, सीधा चेन रूल है, लॉग फिर अंदर वाला सॉल्व करेंगे। तो लॉग का क्या होता है 1 अपॉन, ये जो तामझाम लिखा हुआ है पूरा लिख दो, x प्लस टू प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ठीक है। ये समझ आ गया, ये इसका पहला, ये आपने लॉग का कर लिया। अब बचा हुआ अंदर वाले का, इस पूरे का सॉल्व करना है, हाँ है ना। चलो इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर ही तो है, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करना है, हम कर देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। x का 1, x का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1 होता है, 2 का डिफरेंशिएशन 0, 2 कांस्टेंट है 0 हो गया, प्लस, ठीक है। अभी क्या है, अब आया आपका x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाला बचा है, इसको समझते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये होता है अंडर रूट वाला है। अब आपको थोड़ा सा अलग से करके दिखाते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, इसका अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है, ये हमें समझ आएगा, ये अंदर फंक्शन है लेकिन इसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, तो ये रूट एक्स की तरह काम करेगा। क्या करेगा, रूट ये अंदर वाले को पूरे को एक्स मान लिया, तो रूट एक्स, तो रूट एक्स से क्या होता है 1/2 रूट एक्स, है ना, 1/2 रूट एक्स। फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन
इसका कितना हो जाएगा 2x प्लस 4, 2x प्लस 4, समझ आया? 2x प्लस 4, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ आ रहा है? तो ये इस तरह से रहता है, क्लियर? अब हम इसको करते हैं, तो हमें ये चीज समझ आ गई। यहाँ पे इस पूरे का डिफरेंशिएशन अभी हमने निकाला, तो ये आया ऊपर 2x प्लस 4 अनडिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ये गंदा सा लग रहा है, ये पूरा नीचे इसके डिवाइड में, ठीक है? दिखने में भी बहुत गंदा सा लग रहा है ना, बेकार सा, पता नहीं क्या क्या लिख दिया इसमें। ये देखिए क्या हुआ, हमने क्या किया, लॉग लगाया तो 1 में ये पूरा आ गया अंडर रूट में। अभी अंदर वाले डिफरेंशिएशन किया तो x का 1 हो गया, 2 का 0 हो गया, और इस पूरे का ये आया गंदा सा 2x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये आया गंदा सा। ये इसके नीचे साथ में 2 भी आएगा, क्या आएगा, 2 भी आएगा, 2 रूट x होता है ना, क्लियर? ये बहुत गंदा सा फॉर्मूला आ गया। अब इसको करना कैसे? अब यहीं पे लोग ना बोलते हैं यार ये गंदा हो गया तो छोड़ो, इसको कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है, इसी को कैलकुलेशन को करना है हमें। तो हमने नीचे क्या लिख दिया, ये तो पूरा ऐसे लिख दिया, ये आ गया x प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये तो पूरा एज इट इज लिख दिया, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या किया, ऊपर से हमने क्या कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, देखिए 1 प्लस ऊपर से 2 कॉमन लिया, x प्लस 1 बच गया। नीचे क्या था 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, कितना गंदा सा बन रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, नहीं हो गया, थोड़ा सा इजी हो गया। अब हमें पता है एलसीएम लेना है, क्या लेंगे, एलसीएम। तो नीचे फिर से आया, ये तो पूरा तामझाम जो पढ़ा था यही लिख देते हैं, x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये तो पूरा है। ऊपर वाले का दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये अंडर रूट में वो नीचे ही लिख देते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, क्योंकि क्या होगा, ये जो इसका एलसीएम आएगा वो उससे मल्टीप्लाई में होगा, है ना? तो इसके नीचे आ गया, ये जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये अंडर रूट में क्या मल्टीप्लाई हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस x प्लस 1, ये बन गया। अब थोड़ा सा ठीक है, अच्छा यहाँ पे से एक चीज देखिए, ये इसमें दोनों में से 2 कॉमन आया तो यहाँ 2 होगा, 1 नहीं होगा, 4 है ना, 2 कॉमन लिया तो ये आ गया यहाँ से 2, क्लियर? अब थोड़ा सा लॉजिक ध्यान देंगे, तो ये ऊपर जो लिखा हुआ है x प्लस 2 अंडर रूट, ये दोनों सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे से डिवाइड होकर 1 1 बन जाएगा, 1 1, तो इसका सीधा आंसर आया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, इसका डी वाई बाय डी एक्स हो गया। तो डी वाई बाय डी एक्स समझ आया होगा कि किस तरह से करना है, इसका डी वाई बाय डी एक्स ये हो गया। अब वापस समझते हैं, हमने क्या किया, y इज इक्वल टू लॉग था, तो लॉग को कर दिया 1/x, जो होता है ना लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो 1/x तो नीचे लिख दिया। अब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन ये हो गया 1 प्लस 2x प्लस 4, इस पूरे का आपने अलग से करके देख लेना, 2x प्लस 4 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये हो गया। 2 कॉमन लिया ऊपर, x प्लस 2 बचा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया। फिर एलसीएम लिया, ये नीचे चले आएगा, ये यहाँ पे अलग से लिख दिया आपने, ठीक है। और ये पूरा जो है, ये जो ऊपर बनेगा ना एलसीएम लेके जो हम करेंगे सॉल्व करेंगे, तो वो और नीचे वाला सेम है, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन, आंसर इतना सा आया। तो ये क्वेश्चन क्या होता है, कंफ्यूजन होती है, मतलब इसमें इसके 2-3 टाइप के क्वेश्चंस बने हुए हैं, ठीक है। तो लोग ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कॉमनली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, क्लियर, समझ आ गया होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो हमने ये वाला भी कर दिया। अब जो नेक्स्ट है वो tan e वाला, ये तो सिंपल चेन रूल है, ये आप करिए इसको। y इज इक्वल टू हमने बोल दिया, क्या है हमारा इसमें क्वेश्चन, tan इनवर्स e की पावर x, ठीक है। डिफरेंशिएट करते हैं, अभी हमें इसमें दो ले रहे हैं, एक tan का है फिर e की पावर x है, एक tan इनवर्स को खोलना है फिर e की पावर x को खोलना है, क्लियर। tan का क्या होता है, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ठीक है वो करेंगे। तो tan का हमें पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह इस बार क्या है ex, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो e की पावर, या हम बोलेंगे e की पावर 2x, है ना। बेसिकली क्या होगा, ex का स्क्वायर करवा रहे हैं वो, तो जब दोनों होते हैं तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा आपका e की पावर 2x, क्लियर, इनटू अब जो अंदर x था उसको हम वापस का डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपका आंसर सीधा e की पावर x प्लस e की पावर 2x, क्लियर, dx हो गया आपका, समझ आया। ये हो गया 6th। अब 7th आ जाइए, 7th भी समझ लेते हैं। 6th का जस्ट क्या कह लीजिए, थोड़ा सा अपोजिट टाइप का क्वेश्चन है वैसे ही सेम ही है वैसे, थोड़ा सा बस इसमें थोड़ा सा अपोजिट है।
हाँ लेकिन लेयर्स देखिए आपको समझिए, एक तो पहले ई लग गया जैसे ई की पावर एक्स वाला, तो फर्स्ट लेयर तो ई की पावर एक्स सॉल्व करनी है। सेकंड लेयर टेन इनवर्स आ गया तो हमें टेन इनवर्स सॉल्व करना है। थर्ड लेयर अंडर रूट एक्स आ गया, तो ये क्या है, 3 लेयर में ये सॉल्व होगा। चलिए तो चेन रूल लगाते हैं, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई की पावर टेन इनवर्स एक्स। क्लियर, तो डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पहले e की पावर x का, e की पावर x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, e की पावर x का e की पावर x होता है, तो e की पावर x से लिखेंगे, तो e की पावर x, x क्या हो गया टेन इनवर्स रूट x, हो गया नहीं हो गया, क्लियर, समझ आ गया। अब सेकंड स्टेप में क्या टेन इनवर्स का करना है, टेन इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पे क्या है इस बार रूट x है, रूट x का स्क्वायर करेंगे तो x हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो अच्छा ही है मान ले, ठीक है। अब रूट x का करिए, रूट x से क्या होता है 1/2 रूट x, 3 लेयर में क्या था तो हो गया, इसका आंसर आ गया e की पावर टेन इनवर्स रूट x डिवाइडेड बाय 2 1 प्लस x रूट x, ये इसका गंदा सा dy बाई डी एक्स बन गया, समझ आया। इस तरीके से ये आपके क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो इसमें और भी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चेन रूल बेसिकली हम यहाँ समझना चाह रहे थे, चेन रूल का आइडिया आपको समझ आ गया होगा होता क्या है, ठीक है। इनके क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप करिए, है ना। तो इस तरीके से रहता है, क्लियर, समझ आ गया आपका ये वाला ये चीज पार्ट। तो दिस वाज द चेन रूल आपका जो यूज होता है इन डिफरेंशिएशन, ठीक है।